नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 न्यूज। आज काशी की पावन धरती वाराणसी से मानस भास्कर विद्यासागर जी महाराज कैमूर मां मुंडेश्वरी की पावन धरती खरगीपुर ग्राम में पधारे हुए हैं। आइए महाराज जी से जानते हैं कि मानस का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। महाराज जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री नारायण। आप रामचरित मानस को लेकर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्री रामचरित मानस आज हम मनुष्य जीवन के जीने के लिए एक आदर्श चरित्र का भगवान ने निर्माण किया। प्रभु श्री राम ने का 3 रूप है, प्रागट्य, अवतार और जन्म। लेकिन भगवान ने प्रकट होकर केवल कौशल्या के लिए आध्यात्मिक रूप से भगवान ने चेतना दी। अवतार लेकर के देवताओं के हित के लिए भगवान ने रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का उद्धार किया। लेकिन जन्म लेकर के भगवान ने कहा कि मैं जन्म लेकर मानव लीला धारण करके भगवान ने आज हमारे घर में, परिवार में, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, बड़े छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज हमें रामचरित मानस से सीख मिलता है। क्योंकि सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धर्म तो एक है, जिसका न आदि है न अंत है, उसका नाम सनातन धर्म है। लेकिन स्वधर्म सबका अलग है। यही रामचरित मानस आज हमारे बहुत दिनों से लोग कल्पना करते हैं कि भारत में पुनः राम राज्य स्थापित हो जाए। लेकिन राम राज्य स्थापित कैसे होगा जब तक से आपस का प्रेम नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ आपस में कटुता के कारण, आपस में हृदय में इतना दुर्व्यवहार भरा है कि जब तक से हृदय स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, मोह नहीं समाप्त होगा, तब तक से राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। जी, हमारा स्वधर्म कहता है कि पिता के साथ कैसे पुत्र का व्यवहार करना चाहिए, एक पति के साथ पत्नी का कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक गुरु के साथ शिष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए। यही स्वधर्म है। यदि सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करने लगे तो आपस में, घर में, समाज में, परिवार में एक आदर्श चरित्र का निर्माण होगा। यही हमारा रामचरितमानस मनुष्य जीवन जीने की कला सिखाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के समय जो राजनीतिक लोग, अभी हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, जो हमारी रामचरित मानस का चौपाई है, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो कि वो बोलते हैं कि बिहार के समाज को, हमारे मानव समाज को 2 वर्गों में बांटने की इच्छा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आप हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको रामचरित मानस का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री होने के नाते भी रामचरित मानस आज का नहीं लिखा हुआ है। इनसे भी बड़े बड़े अच्छे विद्वान हुए और उनको रामचरित मानस की चौपाई समझना पड़ेगा संतों के बीच में आकर के। क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शूद्र है, लेकिन ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने वो क्या समझते हैं? ताड़ना माने हमारा रामचरित मानस संत लोग कहते हैं, तुलसी बाबा ने ताड़ना माने समझना लिखा। ताड़ना माने पीटना नहीं लिखा, मारना नहीं लिखा। अर्थात ढोल को किस मात्रा में समझ करके बजाया जाए, इसलिए उन्होंने बताया। ढोल गंवार व्यक्ति है, उसको कैसे समझा करके हम उसको शिक्षा में, ज्ञान में लाया जाए, इसलिए बाबा ने ढोल को समझ करके बजाने के लिखा। यदि उसको जोर से पीटा जाए, जोर से उस पर बजाया जाए तो फट जाएगा। इसलिए ढोल समझने का चीज है, कैसे समझ करके समझदारी से उसको देखा जाए। गंवार व्यक्ति है, उसको कैसे समझदारी में लाया जाए ताकि वह भी शिक्षित बने। ढोल गंवार शूद्र है, और यदि उसको ज्ञान नहीं है, यदि धर्म से अलग जा रहा है, तो उसको समझा बुझा करके और अपने धर्म में, अपने समाज में, अपने परिवेश में। रामचरितमानस में बाबा ने वो शूद्र की बात कर रहे हैं। जात की सबरी कोलभील जात की रहने वाली थी, और जिसके छुए हुए, स्पर्श किए जिस तालाब में सबरी स्नान कर लेती थी, उस तालाब को लोग त्याग देते थे ऋषि महात्मा। लेकिन हमारे राम जी ने उस मां सेवरी से जा करके भगवान सबरी के झूठे बैर को खाए। शिक्षा मंत्री को क्या समझ में आया? आज भगवान झूठा बैर खा करके और सेवरी के चरित्र को भगवान ने उजागर कर दिया। जो सेवरी कहती है भगवान से कि अधम ते अधम अधम यति नारी
अति नमः मैं मति मंद अघारी। हमारा रामचरितमानस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्गों को एक भाग में रखा है, एकजुट में करके रखा है। जिनको समझदारी नहीं है वो कहते हैं कि रामचरितमानस शास्त्र, वेद, पुराण सबको बांटता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए ढोल, गंवार, शूद्र को भी भगवान ने केवट जैसे मल्लाह, जो मछली भात खाने वाला है, सेहल वे पत्तल पे रहने वाला, लेकिन आज भगवान ने जिसके नाम लेने से जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है, क्या प्रभु ये गंगा को पार नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन भगवान ने केवट को गले से लगाते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु वशिष्ठ जैसे महान ज्ञानी निषाद राज को गले से लगाते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र ढोल, गंवार, शूद्र, पशु भी जो है, पशु पक्षी अनहित अनहित पशु पक्षी हो जाना। पशु भी ऐसे हैं जिनको समझदारी नहीं है, लेकिन आज हम उनसे प्रेम करते हैं तो पशु हमारे साथ रहते हैं। इसलिए पशु भी, उनको भी प्रेम चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, प्रेम और नारी भी है, तो ऐसा नहीं कि नारी ताड़ना का विषय है। इसलिए यहाँ प्रेम शब्द दिखाया गया। इनके साथ प्रेम करना, आपस में सद्भाव रखना, सद्विचार करना, यही हमारा रामचरितमानस कहता है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये जो 5 हैं, इनको प्रेम के द्वारा इनसे समझ करके और इनके जीवन में अच्छे मार्ग पे ले चलना चाहिए। नारी हमारे देश की एक आदर्श चरित्र है। जिस नारी को भगवान ने इतना सुंदर, हमारा शास्त्र कहता है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, और शिक्षा मंत्री कहते हैं नारी को ताड़ना माने पीटना कहा गया। यही हमारा समाज कह रहा है। नहीं, भगवान श्री राम ने जिस नारी के ज्ञान के कारण, पत्नी के आज उसके कहने के चलते भगवान ने तुलसीदास बाबा को राम जी का दर्शन हो गया। इसलिए हमारा शास्त्र ताड़ना माने समझना होता है, और समझ करके एक होता है रामचरितमानस का अवरोह काव्य। इसलिए सीधा सीधा ताड़ना माने समझना होता है, समझाना होता है। यही मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा धर्म, मेरा रामचरितमानस सबको जोड़ने का काम किया है। समाज में भगवान ने सबको जोड़ा है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री। बिल्कुल आपने सही जाना महाराज से कि रामचरितमानस का जो दोहा पे शिक्षा मंत्री का बयान है, ताड़ना का अर्थ होता है समझाना, उसको जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का समाज को। जय श्रीमन्नारायण।